गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आपकी स्पोर्ट्स टीचर निर्मला भट्ट। आप सभी लोग मुझे जानते हैं। तो बच्चों, अभी मैं आपकी क्लास ले रही हूँ शारीरिक शिक्षा की। आप सभी लोग जानते हैं शारीरिक शिक्षा क्या होती है, उसके अंतर्गत हम क्या क्या चीज़ें सीखते हैं, कौन कौन सी क्रियाएं करते हैं, आप सभी जानते हैं। पर मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहूँगी कि शारीरिक शिक्षा क्या होती है। आप लोग शब्दों के द्वारा इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, आपको थोड़ा सा ये टफ लगता है। तो हम पहले ये जानेंगे कि शारीरिक शिक्षा क्या होती है। तो शारीरिक शिक्षा जो है, आपको कहने से समझ में आ रहा है कि हमारे शरीर से संबंधित है। हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जो हमें शिक्षा दी जा रही है वह शारीरिक शिक्षा है। हम इसको किस तरह से परिभाषित करेंगे, देखिए कि शरीर, मन और मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के उपायों के शिक्षण को शारीरिक शिक्षा कहा जाता है। शरीर, मन और मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के उपायों के शिक्षण को शारीरिक शिक्षा कहा जाता है। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? इसमें योग, प्राणायाम, कसरत, खेल, ध्यान आदि क्रियाओं का समावेश होता है। तो बच्चों, जो शारीरिक शिक्षा है, इसमें जो हमारी व्यायाम पद्धति है वह पूरे विश्व में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में शारीरिक व्यायाम जो हम करते हैं, जो भारतीय व्यायाम पद्धति है, वह सबसे प्रमुख स्थान पर है। यह विश्व की सबसे प्राचीन व्यायाम प्रणाली है। जिस समय यूनान, स्पार्टा और रोम में शारीरिक शिक्षा का प्रारंभ हो रहा था, केवल प्रारंभ हो रहा था, उस समय हमारे भारत में शारीरिक शिक्षा का ढांचा बन चुका था और वह भी वैज्ञानिक आधार पर बन चुका था। तो यह सबसे प्राचीन व्यायाम प्रणाली है। उस समय शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत कुछ अलग सी चीज़ें होती थी। जो हम अभी कर रहे हैं वह भी होता था, लेकिन साथ में कुछ ऐसा भी था जो अब नहीं किया जाता है, जैसे कि गदा अभ्यास, मुग्दर, ये सब चीज़ें भी उस समय शारीरिक शिक्षा में शामिल थी। और इनके साथ साथ दंड बैठक, मुष्टि, धनुर्विद्या, आसन, प्राणायाम, नेति, धौती, वस्ती, सूर्य नमस्कार आदि क्रियाएं उस समय की शारीरिक शिक्षा में शामिल थी। तो शारीरिक शिक्षा आप सभी जानते हैं, कोई नई बात नहीं है, लेकिन इसको हम परिभाषित कैसे करेंगे? शरीर, मन और मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के उपायों का शिक्षण शारीरिक शिक्षा कहलाता है। तो बच्चों, हमारी जो शारीरिक शिक्षा की पद्धति है वह जो है हमारे ध्यान को एकाग्र करने के लिए, हमारे चित्त को यानी कि मन को वश में करने के लिए और हमारी स्मरण शक्ति को बढ़ाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए अन्य देश भी हमारी इस पद्धति को आज के समय में अपना रहे हैं। तो आज बच्चों, आपको इसमें एक होमवर्क करना है। जो कुछ भी क्रियाएं हम अपने स्कूल में करते आए हैं, जैसे कि योग है, प्राणायाम है, इंडोर और आउटडोर गेम्स हैं, एथलेटिक्स है, व्यायाम है, ये सब क्रियाएं जो भी हम अपने स्कूलों में करते हैं, आपको बताना है कि इनमें से आपको सबसे ज़्यादा कौन सी क्रिया पसंद है। शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत की जाने वाली क्रियाओं में आपको सबसे अधिक पसंद कौन सी क्रिया है, क्यों पसंद है और उससे क्या लाभ होते हैं। जैसे माना किसी बच्चे को इंडोर गेम्स खेलना पसंद है और इंडोर गेम्स में कौन सा गेम खेलना पसंद है वो बताएगा, उसका नाम, उसको खेलने से क्या लाभ होते हैं और उसको कैसे खेला जाता है। किसी को योगा पसंद है तो कौन सा योग पसंद है, उसको किस तरह से किया जाता है और उससे हमें क्या लाभ होते हैं, यह सब आपको आज होमवर्क में अपनी कॉपी में, शारीरिक शिक्षा की कॉपी में लिखना है और उसके बाद मुझे सेंड करना। थैंक यू।